हमारे गौरव जो कि पहले बताएंगे तो ये कोऑर्डिनेट की थी आराध्या, तो सबसे पहले आराध्या बताएगी कैसे, मतलब क्या हुआ, सही हुआ गलत हुआ। अंतरात्मा बहुत खुश है यार, बहुत खुशी हो रही है। मेरी टीम से इतना अच्छा काम करा है, इतना अच्छा काम करेगी, अंदर से खुशी फील हो रही है बहुत ज्यादा। और ये रहा मोमो जो कि रूस चुका है। भगा दे लखिया बर्थडे भाई, बर्थडे हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। ये है मुन्ना का पापा, ये मुन्ना की माँ, और ये मुन्ना का पापा का वाइफ मुन्नी। मुन्ना के मौसी मुन्ना के बुआ, एक तो सीन है, ऊपर से बुआ, सोचो इसका क्या होगा। चाचा समाज से मुन्ना प्रोडक्ट आया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। बिकॉज आज जा रहे हैं कॉलेज, क्योंकि आज हम लोग करने वाले एक नुक्कड़ नाटक, जो कि आपको हम आज से 6 महीना पहले पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, और हम हैं और गोलू भाई है, तो मस्त एकदम चलते हैं। और 6 दिन का प्रैक्टिस है गाइस नुक्कड़ नाटक का। फार्मर लोग संघर्ष कर रहे हैं अभी के समय में, जो उनको प्रॉब्लम हो रहा है खेतों में, है ना, तो उन्हीं पे एक हम लोग नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं। तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगने वाला है आज का नाटक, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। और गाइज आपको हम बता देना चाहते हैं कि अभी प्रैक्टिस ही हो रहा है जहाँ पे हम जा रहे हैं। काफ़ी मतलब 6 दिन हो चुका है गाइज, तो क्योंकि लंबा हो जाता है ना स्क्रिप्ट, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसे सही करने में। और हम लोग भी हैं, 7-8 लोग भी हैं, तो सब मिल के कर रहे हैं। तो चलिए, और वहाँ कॉल भी आ गया, मैसेज भी आ गया, 9:45 तक आना है। तो थोड़ा आज 10-15 मिनट, 10 मिनट 5 मिनट लेट है गाइज, तो कोई नहीं, तो फटाफट चलते हैं गाइज। एंड आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का जो गाइज नुक्कड़ नाटक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो आप लोग भी देखिए, है ना, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है भैया, हम सोच के बताते हैं। तो ये है अंदाजा कि हमारे हालत आजकल किसान सब दलालों पर डिपेंड है, और अपना जो भी फसल उगाते हैं वो सिर्फ दलालों पर डिपेंड रहते हैं बेचने के लिए। किसान है मजबूर, दलाल है मगरूर। 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 पापा के भी खेत में ऐसी कीड़ा लग जा रहा है, उनका भी सारा फसल खत्म हो जा रहा है। अब हम लोग जो भी प्रैक्टिस था लास्ट कर लिए, और 11:10 हो चुका है। तो सर ने बोले अब फटाफट चलना है, तो मैं चल रहा हूँ अपना रूम में, वहाँ से अपना टी-शर्ट पहनता हूँ, और बिना लेट करते हुए गाइस सीधा चलते हैं मूड कोर्ट, है ना। तो चलिए फटाफट, और आप लोग भी एक्साइटेड हो जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है अभी का नुक्कड़ नाटक। गाइस फाइनली ड्रेस भी चेंज कर लिए, तो बिना लेट करते हुए अब चलते हैं, है ना, क्योंकि लेट भी हो चुका है गाइस। फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे 60% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं, और उन्हें ना चाहते हुए बहुत बड़े बड़े परेशानियों को फेस करना पड़ता है। जैसे कि फसल में वहाँ पे कीड़े लग जाना, कभी पानी का इशू, कहीं सीड्स नहीं मिलते अच्छे क्वालिटी के, जिसके कारण उनको अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है, तो वो होते हैं बहुत बड़ी परेशानियाँ। तो आइए हम जानते हैं फार्मर भाइयों के लिए एक छोटी सी कहानी। ये मुन्ना की माँ, जी बोलिए मुन्ना के बाबू जी। आओ यहाँ। जी बोलिए। तुम्हें तो पता ही है कैसे खून पसीना बहा के खेतों में दिन रात एक करके हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी फसल कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जा रही है। और जो कुछ फसल बचती भी है तो उनकी सही दाम नहीं मिलती है। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया है, और बाहर निकलो तो जांच कर्जदार खड़े हो जाते हैं। अब नया कर्ज मिलने को भी तैयार नहीं है, कैसे बर्बाद हो जा रही है। और जो फसल, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देख ही रहे हैं ना, हमारा रेटिंग की हाई हो चुकी है, घर का खर्चा इतना ज़्यादा है कि सही पूरा भी नहीं जाता है। हम लोग मेहनत तो करते हैं, बट भूखे ही रहते हैं। वही तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे। अब भगवान भरोसे ही है। क्या हुआ किसान भाई, इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या बताएं भैया, परेशानी की बात तो है ही है। हमारा फसल सारा बर्बाद हो जा रहा है कीड़ों की वजह से, और जो फसल बच भी रहा है तो उसकी सही दाम नहीं मिल रही है। मतलब तुम्हारा फसल 10 रुपए किलो हम ले लेंगे। क्या बात करते हैं भैया, बाजार में तो दाम 20 रुपए किलो मिल रही है। मानता हूँ गरीब हूँ, मूर्ख तो नहीं हूँ। बाजार जाने के लिए गाड़ी चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो साधन चाहिए जो कि तुम्हारे पास नहीं है। या अनाज मुझे दोगे, किसी अन्य व्यापारी को दोगे, फैसला तुम्हारे हाथ में, मुझे दो और किसी और को दो। ठीक है भैया, हम कुछ सोचते हैं फिर आपको बताते हैं। तो ये है हमारे अन्नदाता की हालत, जो कि किसानों अभी के समय में फार्मर पे डिपेंड है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। मजबूर, दलाल है मगरूर। किसान है 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 मजबूर, दलाल है मगरूर। ए मुन्ना
तुम्हें तो पता ही है उदासी के कारण हमारा फसल कैसे बर्बाद हो जा रहा है। समझ सकते हैं, बट पता है आपको, कल हमको मुन्नी की मम्मी मिली थी, वो बता रही थी उनके भी खेत में ऐसी फसल खराब हो जाती थी। फिर मुन्नी के पापा मार्केट जाकर बाजार से कीड़े मारने वाला दवा लेते हैं। चलिए ना हम लोग भी दवा लेके आते हैं। क्या तुम सही कह रही हो? कभी न कभी उनकी फसल ऐसे सोने की तरह लहरा क्यों रही है? चलो ना हम भी चलते हैं बाजार। चलिए। ठीक है चलो। नमस्ते किसान भाई, कहिए आपका कैसे आना हुआ, बताइए आपकी क्या समस्या है। हम बहुत तकलीफ में हैं। हम हमारा फसल कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जा रही है और उन कीड़ों की रोकथाम के लिए हम बाजार से जो और दवाइयाँ लाते हैं उनकी कोई भी रोकथाम नहीं हुआ है। यहाँ की हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम हो गई है। अब तो आपकी कोई सहारा नहीं। अरे किसान भाई, आप टेंशन क्यों लेते हो, हमारे पास है ना आपकी समस्या का हल। आप हमारी जो कंपनी की दवा है वो अपने खेत में एक बार डाल के देखो, आपकी जो फसल है वो दुगनी और आपकी जो इनकम है वो तिगनी हो जाएगी। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ना आपके खेत में कोई कीड़ा लगेगा, ना आपका जो फसल है वो कोई खाएगा। बिल्कुल आपका फसल में सोना ही सोना उगेगा। लेकिन मैडम जी, आखिर कब तक? हर बार नई दवा, हर बार नया कर, आखिर इसका खत्म कब होगा? देखो किसान भाई, जब तक मार्केट में बनी हुई केमिकल की दवाइयाँ आती रहेंगी तब तक आपको अपने खेतों में उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वरना तो आप पीछे रह जाओगे। और रही बात अगर कर्ज की, दवा की, तो अब तो सरकार ने कितनी सारी लोन सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है, आप उनसे इनकी सहायता से अपनी खेती को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन मैडम जी, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कहाँ मिलेगी ये जानकारी? मैं बताती हूँ आपको कहाँ से जानकारी मिलेगी। आप अपने ब्लॉक में जाओ, आप केवीके में जाओ, वहाँ आपको पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में। आज तो आपके गाँव में एक शिविर भी लगने वाला है जहाँ पे साइंटिस्ट आपको आके बताएंगे कि किस तरह से खेती की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो किसान। यह है केमिकल की फैक्ट्री, जिसमें किसान भाई अभी के समय में फंसे हुए हैं। खुश रहो बेटा। कैसे हो मुन्ना बेटा? तो आप इतना चिंतित क्यों दिख रहे हैं? क्या बताएं बाबू, परेशानी की बात तो है ही है। हमारा जो खेत था उसमें जो हमने फसल लगाया था सारी कीड़ों की वजह से बर्बाद हो गई और जो थोड़ी बची भी है उसकी सही दाम नहीं मिल रही है। बस यही कारण है तुम्हारी पढ़ाई रुक जाने की और इसी वजह से थोड़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं। अरे बाबूजी, अब जमाना बदल गया। हम अपनी फसल को डायरेक्ट मार्केट में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम अपने फसल को अच्छी दाम में बेच सकते हैं और उससे खेती बच जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे तुम्हें इसकी जानकारी कहाँ से मिली? हमारे विद्यालय में अभी इसी की शिक्षा दी जा रही है। ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। चलो कोई बात नहीं, तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान रखो, हम और तुम्हारी माँ सब देख लेंगे। ठीक है, जाओ तुम पढ़ाई करो। ये मुन्ना के बाबू, मुन्ना हमारा तो सही बोल रहा है। अगर हम लोग नई टेक्निक नहीं अपनाएंगे तो फिर हमारे बच्चे भी खेती करना छोड़ देंगे। यह तो बिल्कुल तो सही नहीं मुन्ना की भाई। अच्छा तुम्हें पता है, दुकानदार साहिबा ने क्या कहा था कि आज हमारे गाँव में बाहर कुछ लोग ऐसे लोग आए हैं जो हमारी खेतों की जांच करेंगे और बताएंगे हमारी तकलीफ क्या है। चलो ना हम भी चलते वैज्ञानिक साहिबा के पास, कहीं हमारा कुछ समाधान है। चलिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार किसान भाई और बहनों, मैं कृषि विज्ञान केंद्र से आई हूँ। मैडम जी, हम बहुत परेशान हैं। हमारी खेतों में कीड़े लग जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी फसल सही से उपज नहीं पा रही है और उस कीड़े की रोकथाम के लिए जो हम बाहर से दवाइयाँ ला के यूज करते हैं उससे हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो रही है, फसल दिन पर दिन कम होती जा रही है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम, अब आप ही कुछ हमें उपाय बताएं। मेरे पास आपकी समस्याओं का समाधान है। पहला, सही क्वालिटी की बीज। सही क्वालिटी की बीज होगी तो वो ही मिट्टी को उपजाऊ बना सकती है। दूसरा, सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायतामंद है। इससे सॉइल में जो पोषक तत्व होंगे और जो नहीं होंगे उनकी कमी के बारे में वो बता सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत किसान अपने एक संगठन बना सकते हैं जिसके अंतर्गत वो अपनी फसलों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। लेकिन मैडम जी, हमारी खेत की समस्या तो कीड़े हैं और ये जो दवाइयाँ लाते हैं उससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है। इसके लिए क्या हम करें? उसके लिए आप ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की सहायता ले सकते हैं। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग से आपकी मिट्टी भी उपज रहेगी और फसल भी अच्छी आएगी। उसके लिए दवाइयाँ कौन सी यूज करेंगे? उसके लिए आपको कोई केमिकल दवाई का यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप जीवामृत और बीजामृत की सहायता ले सकते हैं। जीवामृत और बीजामृत घर में ही बनाया जा सकता है जो कि मिट्टी की उपजाऊ को भी ऐसे रखेगा और कीटनाशकों से भी सहायतामंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। नई तकनीक अपनाओ, खेती को आगे बढ़ाओ। 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 मुन्ना की भाई, अभी तो आज हमने दुकानदार साहिबा और वैज्ञानिक साहिबा ने हमें जो बताया उनकी बातों से तो लगती है कि अब हमें अधिकारी के पास जाना ही पड़ेगा, कहीं वो हमारी कुछ सहायता कर सके, क्योंकि
खेती तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे बच्चों की भविष्य भी अभी नहीं बनी है। अब हमें लगता है अधिकारी साहिबा के पास चलना ही पड़ेगा, वही हमें सहायता करेंगे। अरे कहाँ जा रहे हो भाई के साथ? अरे भाई अधिकारी साहिबा के पास आ रहे हैं। ठीक है, हम भी चलते हैं, वही प्रॉब्लम है। हाँ, चलो। नमस्ते किसान भाई। नमस्ते मैडम। कहिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैडम जी, हम खेत में तो फसल उगा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा। हमें नई तकनीक का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए कोई उपाय बताइए। क्या आपको पता नहीं है सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीम्स आई हुई है जो किसान भाइयों की मदद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम है जो किसानों के लिए गवर्नमेंट और बैंक ने स्टार्ट किया है। इसका ये उद्देश्य है कि हम किसानों के लिए सही लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे वो हमारे फसल में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री किसान योजना जो हर 6 महीने पे किसानों के खाते में 6,000 ट्रांसफर किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, अब हमें दलालों पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ सरकार है और हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, जागरूकता फैलाकर एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अरे किसान भाई, तुमने सुना मैडम ने क्या कहा? नहीं भाई, हम सुने तो, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया। अरे मैडम की बात को एक बार पालन करके देखते हैं, क्यों ना हमें भी खेती में सुधार हो जाएगी। इतने साल से तो यही करते आए हैं, कुछ समझ में नहीं आता। एक बार तो करके देखते हैं। अच्छा, तुमने सुना मैडम ने क्या बताया था? एक पीओ के बारे में, तुम इसके बारे में जानते हो? नहीं भैया। एक पीओ ऐसा है संगठन जो छोटे छोटे किसान मिलकर मार्केट में जाते हैं और नए मशीन के बारे में जानकारी लेते हैं और अपना जो फसल होता है वो अच्छे दाम पे बेचते हैं और सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो क्यों ना आज हम लोग सब मिलकर खेती करते हैं और नई खेती का शुरुआत करते हैं। बिल्कुल भैया, हम अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और खेती की तकनीक नए हिसाब से शुरू करेंगे। मुन्नी की माई, अब लगता है हमारा सारा समस्या का समाधान हो ही जाएगा। तो चलो हम लोग अब मिलकर खेती करेंगे नए नई तकनीकों से। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। खेती हमारी शान, हमारी खेती हमारी शान, हमारी हर जोते किसान, देश का अभिमान, पसीने की हकूमत, भारत की है जान, भारत की है जान। जय जवान जय किसान। हम इस पेड़ को नहीं कटने देंगे, हम अपना प्राण दे देंगे, लेकिन इस पेड़ को नहीं कटने देंगे। ये पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसने खाने के लिए फल दिए, रहने के लिए घर दिए और शुद्ध हवा भी दी। हमारी इस पेड़ लिए तो हम सांस कैसे लेंगे? हाँ भाई, हाँ, हम सब अपनी जान दे देंगे पर ये पेड़ नहीं कटने देंगे। हाँ भाई, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई छोटे, यहाँ तो गजब ही हो गया। ये लोग तो हटने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। फिर हम लोग इस पेड़ को काटेंगे कैसे, पैसे को कमाएंगे कैसे? हाँ भाई, लगता है एक पेड़ के चलते ये लोग जान दे देंगे मगर पेड़ नहीं। अब लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। ये चिपको आंदोलन है और चिपको आंदोलन का एक ही संदेश है, हम पौधे बचाएंगे तभी पौधे हमारी रक्षा करेंगी। शुद्ध वातावरण भी प्रदान करती है। आइए आज हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं। एक पेड़ काटेंगे, एक पेड़ काटेंगे, 10 पेड़ लगाएंगे, 10 पेड़ लगाएंगे। जंगल की रक्षा, जंगल की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रकृति की रक्षा, प्रकृति की रक्षा हम सबका धर्म है, हम सबका धर्म है। पेड़ नहीं तो, पेड़ नहीं तो हम नहीं, हम नहीं। पेड़ नहीं तो, पेड़ नहीं तो हम नहीं, हम नहीं। आंदोलन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक पेड़ सौ उपकार, हवा पानी जीवन सार, हवा पानी जीवन सार। एक पेड़ सौ उपकार, एक पेड़ सौ उपकार, हवा पानी जीवन सार, हवा पानी जीवन सार। गाइस, हम लोग फाइनली अपना नुक्कड़ नाटक कंप्लीट कर लिए और बहुत ही परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, तो आइए सभी लोग से आपको मिलवाते हैं। तो ये रहे हमारे गौरव जो कि पहले बताएंगे। हम आशीष बोल रहे हैं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो हम लोग को ये कोऑर्डिनेट की थी आराध्या, तो सबसे पहले आराध्या बताएगी कैसे, मतलब क्या हुआ, सही हुआ गलत हुआ। अंतरात्मा बहुत खुश है यार, बहुत खुशी हो रही है। मेरी टीम से इतना अच्छा काम करा है, इतना अच्छा काम करेगी, अंदर से खुशी फील हो रही है बहुत ज्यादा। और ये रहा मोमो जो कि रूस चुका है। भगा दे लखिया। अच्छा भाई, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई। तो मोमो, हाँ भाई, मोमो भी कुछ बताया। मैं हूँ, ये है मेरा मुन्ना और मैं मुन्ना का पापा। अच्छा, और मैं मुन्ना की माई कहाँ गई? ऑफिशियल बुआ। इधर हम बता रहे हैं कि आज कौन क्या है। ठीक है, ये है मुन्ना का पापा ये मुन्ना की माँ। और ये मुन्ना का
मुन्ना का पापा का वाइफ मुन्नी, मुन्ना का मम्मी मुन्नी। फिर बुआ एक तो सीन है, ऊपर से बुआ, सोचो इसका क्या होगा। और ये है दलाल जो कि इसी के वजह से आज किसानों लोग गरीब हो चुके हैं। मुन्ना की बुआ ये पूरा मुन्ना का समाज से मुन्ना प्रोडक्ट आया है। तो आइए चलते मूड कोर्ट में यहाँ नलवी का डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए। देखिए कितने सारे लोगों को इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। किसी लोग को ऐसा भी लगता है कि हम जो बनाते हैं वो सीरियस नहीं होता है। मैं बना रहा हूँ फिर किस लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू सुलुलुलु ब्लॉग। सुलुलुलु गाइस, जब मेरा ब्लॉग का नाम चेंज हो गया आज से सुलुलुलु। ये रखिए, मैं हूँ इस ग्रुप की ये है सुलुलुलु ब्लॉग। पहले गौरव ने बोला, इसका जो आविष्कार किया वो गौरव ने किया, फिर हम लोगों ने गौरव, ये है सुलुलुलु ब्लॉग का मेंबर। आइए और अब आपको हम सुलुलुलु ब्लॉग के तरफ से आपको आज एक नाच गाना दिखाते हैं। आइए पहले स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए इनका डांस। देखिए मेरा डांस नहीं है, शायद आपको हम नहीं दिख रहे होंगे, तो नहीं सॉरी गाइज, हम दिख रहे हैं क्योंकि हम थे एक अधिकारी कि हम सही सलाह दिए थे, ठीक है, कैसे खेतों को बचाएं। तो मेरा इसमें कोई गलत नहीं काम नहीं है। पुष्पा मिलेगा तो पेड़ नहीं, पेड़ मिलेगा तो पुष्पा नहीं। वाह, हम लोग जो भी किए हैं क्या बहुत अच्छा डायलॉग है आपका। तो हम जो भी किए बहुत ही अच्छा किए, ठीक है। मेरे साथ लोग थे जितना, बहुत मजा आ गया। बस नेक्स्ट जो भी करने वाले हैं बहुत ही बड़ा करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट वेट एंड वॉच। नुक्कड़ नाटक हुआ है, बहुत बेस्ट हुआ है, जिससे मैम बहुत इम्प्रेस हो चुकी है और बाकी जो टीचर्स थे भी, रजिस्ट्रार सर, वो भी बहुत इम्प्रेस हुए हैं और तारीफ भी किया। और उन्होंने बोला भी है कि आप लोग को बाहर यूनिवर्सिटी से बाहर जाना चाहिए, आप लोग को टी शर्ट भी मिलना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोग का अपलोड होगा इस ब्लॉग में, आप लोग देखिएगा और देख के बहुत सारा प्यार दीजिएगा और इस ब्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा। तो गाइस पहले ही जैसे बता दी, जैसे हम बताया था कि हम आपको वेट करने के लिए जस्ट ये बता दिए, ठीक है। तो कोई नहीं, आप लोग को बहुत ही अच्छा हम लोग दिखाने वाले हैं, बस कुछ ही दिन में ही। बस आप अच्छे कंटेंट, ठीक है। तो चलिए, ये रहा हमारे मूड कोर्ट, ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं अभी हम अंदर। अच्छे अच्छे डांस प्रोग्राम देखते हैं। और ये दिखाओ रंगोली, ये रंगोली देखिए। लो, हैप्पी टीचर डे। तो गाइस 5 सितंबर है जो कि शिक्षा दिवस है, तो कोई नहीं ख्याल, जैसे कि हम लोग को टीचर डे कल ही सेलिब्रेट हो गया था, तो ऐसा कोई है नहीं। तो ये देखिए डेकोरेशन बहुत ही अच्छा किया है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत ही अच्छा हुआ है जो यहाँ की लड़कियों ने मिल के किया है। बाहर अंदर में कितना सुंदर गणेश जी और ये लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके। और आइए आप लोग मूड कोर्ट में चलिए। फाइनली जैसे कि आप लोग देख लिए नुक्कड़ नाटक, ठीक है। तो ये एक फार्मर के लिए था, ठीक है। तो बहुत ही हम लोग एंजॉय किए, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हुआ हम सभी लोग का, ऐसा नहीं सिर्फ मेरा। तो सर लोग भी मतलब अच्छा बोले, तो आई एम सो एक्साइटेड, मतलब एक्साइटेड तो थे गाइज ये करने के लिए प्रोग्राम। हम लोग को नेक्स्ट बार जाना है तो यूनिवर्सिटी में। आप लोग को बता देते कि नेक्स्ट बार जो भी होने वाला बहुत ही बड़ा होने वाला है ना। तो हम लोग बहुत ही मतलब मज़ा आया करने में, है ना। सब दोस्त लोग थे, सभी लोग मिल के किए, अच्छा लगा। टीचर डे की कल ही हम लोग, है ना, केक वगैरह था जो सर ने काट दिए थे, तो आप लोग जैसे कि देखने के लिए मिल गया। एक छोटा सा वीडियो में क्लिप ऐड कर दिया था, तो ये भी बहुत मतलब अच्छा रहा। और स्टूडेंट थे जो कि प्रोग्राम किए, जैसे कोई सिंगिंग, कोई डांसिंग, तो आप देखे ही होंगे, तो अच्छा लगा। ऐसा ही वीडियो आप लोग को मैं लाता रहूँगा, आपको तो पता ही है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।